हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की अपनी क्लास पर आते हैं। सो गाइज़, सैटरडे में आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, कुछ रीज़न थे इस वजह से। तो आज आपकी क्लास कंटिन्यू, मतलब आज के बाद क्लास रुकेगी नहीं, आज से क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, ठीक है। तो फ्राइडे में हमने कौन सा टॉपिक कवर किया था? फ्राइडे में जो हमने टॉपिक कवर किया था, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो पहला पार्ट है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, है ना, संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र। तो उसके बारे में हमने उसके जो आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक, मतलब आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक जो जो भी बातें आती हैं वो हमने कवर कर ली थी। उससे पहले हमने कौन सा टॉपिक किया था? हमने उससे पहले नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप वाला टॉपिक किया था, ठीक है, जो कि संविधान के दूसरे भाग में आता है। तो आज हम जो करेंगे, आज हम करेंगे हमारा जो संविधान है उसका तीसरा भाग। तीसरा भाग मतलब हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार। तो आज की क्लास में तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बट ये है कि हाँ, जितनी क्लासेस में भी, 2 क्लास में, 3 क्लास में, जितने भी क्लास में कंप्लीट हो पाएगा। तो आज की क्लास मतलब हम अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ लेंगे। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने होते हैं, कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक होते हैं, वो सब हम जानेंगे। डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, केवल हम हर एक आर्टिकल और उसके आर्टिकल के अंदर क्या क्या बातें बताई गई हैं, केवल उनके बारे में हम पढ़ते चलेंगे, ठीक है। डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो मैंने जो पीडीएफ वाली क्लासेस चल रही हैं, पॉलिटी की जो क्लासेस चलती हैं, उन पर मैंने पीडीएफ में आपको सारा डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। एक एक बात आपको डिटेल में पूरी डीप में बताई हुई है। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे क्लास, तो हमको क्या पता है, हम ये जानते हैं कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक आते हैं। तो ये आते हैं हमारे आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो हम कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक पढ़ेंगे। मतलब आर्टिकल 12 में क्या आता है, 13 में क्या आता है, 14 में क्या आता है, कौन सा आर्टिकल क्या बताता है, एक एक आर्टिकल के बारे में हम जानते चलेंगे, 12 to 35, ठीक है। तो बेसिकली मतलब हमारे कितने मौलिक अधिकार थे? स्टार्टिंग में हमारे 7 थे। कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे। फिर जो हमारा संपत्ति का अधिकार था, जो राइट टू प्रॉपर्टी था, उसको खत्म करने के बाद उसको कानूनी अधिकार कर दिया गया था। उसको अनुच्छेद 300 ए में, या हम कह सकते हैं आर्टिकल 300 के क्लॉज ए में उसको कन्वर्ट कर दिया गया था, ठीक है। उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था, मतलब मैंने सारा डिटेल में आपको बताया गया है। तो मूलतः 7 थे, लेकिन उसके बाद हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो 6 रह गए, ठीक है। तो कौन से 6 रह गए? पहले उन 6 अधिकारों के बारे में पढ़ते हैं। फिर पहला आर्टिकल, पहला मौलिक अधिकार का पहला, और वैसे तो आर्टिकल 12 हमको क्या बताता है, आर्टिकल 13 क्या बताता है, एक एक करके सब के बारे में हम जानने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा अधिकार आता है वो क्या आता है? हमारा फंडामेंटल राइट जो आता है पहला, वो आता है हमारा समता का अधिकार। क्या आता है? समता का अधिकार। तो ये क्या है? हमारा पहला मौलिक अधिकार है। तो हमारा पहला मौलिक अधिकार क्या है? हमारा पहला मौलिक अधिकार है समता का अधिकार, ठीक है। हमारा दूसरा मौलिक अधिकार क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। तो हमारे 6 मौलिक अधिकार है ना, तो उसमें से दूसरा अधिकार क्या है हमारा? दूसरा हमारा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तीसरा क्या आता है? तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या आता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो पहला फंडामेंटल राइट हमको हमारा क्या है? समानता का अधिकार, मतलब सबके लिए समान अधिकार है।
दूसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार। इनमें समानता के अधिकार में कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक आता है, ये कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक आता है, या फिर ये कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक आता है, ये सब मैं अभी आपको कराने वाली हूँ, सारा कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ। पहले मैं बेसिकली आपको बस हमारे जो 6 फंडामेंटल राइट है उनके बारे में बता रही हूँ। मतलब स्टार्टिंग में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था तो 7 थे, फिर जो राइट टू प्रॉपर्टी है या फिर हम कह सकते हैं संपत्ति का अधिकार जो है उसको हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया था। ठीक है, लिखवाऊंगी साथ ही, लेकिन बाद में उसको कट कर दूंगी कि हाँ उसको अब निरस्त कर दिया गया है, वो हमारा कानूनी अधिकार है। तो इस तरीके से आप समझते चलेंगे। ठीक है, फिर हमारा क्या आता है, चौथा अधिकार। चौथा अधिकार क्या आता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब हमारे देश के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो हमारा अधिकार है, तो हमारे देश के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। मतलब सब धर्मों को समान अधिकार है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारा चौथा मूल अधिकार है। ठीक है, फोर्थ हमारा फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, फिर हमारा क्या आता है, फिफ्थ फंडामेंटल राइट आता है। फिफ्थ फंडामेंटल राइट हमको क्या बताता है, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। तो हमारा पांचवा मौलिक अधिकार क्या है, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। मतलब जो हमारी संस्कृति है उससे संबंधित या फिर हमारे जो शिक्षा है उससे संबंधित जो भी अधिकार है हमको, वो अधिकार। फिर छठा हमारा क्या आता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, रिट के नाम से। जो हमारी रिट्स होती हैं, जो हमारी 5 रिट्स हैं, उसके नाम से जानते हैं। तो पहला हमारा अधिकार क्या है, समानता का अधिकार। दूसरा आता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर चौथा आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा आता है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। और लास्ट आता है जो संवैधानिक जो उपचार हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब जो हमारे रिट्स हैं उनका अधिकार। और लास्ट क्या है हमारा, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, जिसको अब फंडामेंटल राइट से हटाकर क्या कर दिया, क्या है, कानूनी अधिकार है ये अब हमारा। क्या है ये हमारा, कानूनी अधिकार। ठीक है, जो संपत्ति का अधिकार है ये हमारा मूल अधिकार नहीं है, ये हमारा कानूनी अधिकार है। ठीक है, इसको क्या है, इसको अमेंडमेंट करने के बाद, एक मिनट ये दिखाई नहीं दे रहा है, इसको साइड में लिखती हूँ। इसको क्या है, इसको उस तरफ साइड में लिख देती हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सातवां क्या आता है, सातवां अधिकार संपत्ति संपत्ति का अधिकार, जो कि अब क्या है, अब वो कानूनी अधिकार है। ठीक है, क्या है ये, कानूनी अधिकार है, जिसको फंडामेंटल राइट्स में से
खत्म कर दिया गया है, जो कि अब क्या है, अब ये है कानूनी अधिकार। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्या, फंडामेंटल राइट्स। मतलब ये हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, हम कह सकते हैं जो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं वो हैं। अब ये बताती हूँ कि ये कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक आता है। तो जो हमारा समानता का अधिकार है वो हमारा आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक आता है। कहाँ से कहाँ तक आता है, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो आता है ये आता है आर्टिकल 19 से 22 तक। कौन सा, जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक आता है। ठीक है, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार वो आता है 23 एंड 24, आर्टिकल 23 एंड 24। फिर उसके बाद क्या आता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, वो आता है आर्टिकल 25 से 28 तक। कहाँ तक, ये ART आर्टिकल है, मैंने इनको शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है, तो जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो कहाँ से कहाँ तक आता है, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक। फिर अगला क्या आता है, ये वाला आता है आर्टिकल हाँ आर्टिकल 29 से 31 तक। कहाँ तक, आर्टिकल 29 से आर्टिकल 31 तक। तो कौन सा आर्टिकल आता है, जो सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार है वो कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक आता है, आर्टिकल 29 से आर्टिकल 31 तक। और आर्टिकल 32 में क्या आती हैं, हमारी रिट्स आती हैं। आर्टिकल 32 में हमारी क्या आती हैं, आर्टिकल 32 में हमारी रिट्स आती हैं। ठीक है, क्या आती हैं, जो हमारी क्या आती हैं, इसको यहाँ लिख देती हूँ, आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 में हमारी क्या आती है, आर्टिकल 32 में हमारी रिट्स आती हैं, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो हमारी जो रिट्स आती हैं वो हमारी आर्टिकल 32 में आती हैं। तो हमारे 6 फंडामेंटल राइट हो गए। तो पहला फंडामेंटल राइट क्या है हमारा, समानता का अधिकार, जो कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक आता है। तो हम कह सकते हैं, अब आर्टिकल 12 और 13 में क्या आता है, वो समान है, मतलब इसकी जो डेफिनेशन है या इस तरीके से ये क्या होते हैं वो मैं बताऊंगी अभी। आर्टिकल 12 में क्या है, आर्टिकल 13 में क्या है, सामान्य के अंदर आते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी, वो भी मैं आपको कराऊंगी। लेकिन हम जाने तो हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने होते हैं, हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं। फर्स्ट इज समानता का अधिकार, जो कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक आता है। ठीक है, समानता के अधिकार में कौन से अधिकार हैं, 14 में कौन सा है, 15 में कौन सा, 16 में, 17, 18 कौन सा है वो भी बताऊंगी, एक एक करके सारा करवाऊंगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा दूसरा जो फंडामेंटल राइट है, स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब कोई भी भारतीय नागरिक है उसको क्या क्या स्वतंत्रताएं हैं, वो हमारा कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक आता है, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो शोषण होता है किसी भी व्यक्ति के साथ, किस किस प्रकार का शोषण कैसे होता है, सारा कुछ। तो कोई भी शोषण, मतलब ऊंच नीच, जाति धर्म इनके आधार पर, तो कोई नीची जाति का माना जाता है किसी को, किसी ऊंची जाति का, मतलब इस तरीके से जो भी शोषण होता है उसके विरुद्ध क्या क्या अधिकार हमारे संविधान में बताए गए हैं। तो वो कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक आते हैं, आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इज धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब कोई भी भारतीय नागरिक है तो उसको धर्म से संबंधित क्या क्या स्वतंत्रताएं हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का, तो वो कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक आता है, वो आता है आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्या आता है हमारा, नेक्स्ट आता है हमारा 5वां फंडामेंटल राइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। मतलब जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसके संबंधित जो जो अधिकार है किसी भी भारतीय नागरिक को, और शिक्षा के संबंधित जो जो अधिकार हैं किसी भी भारतीय नागरिक को, वो हमारे कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक आते हैं, आर्टिकल 29 से 31 तक आते हैं। ठीक है,
लास्ट आता है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिनको हम रिट्स बोलते हैं। तो वो हमारे कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक आता है? आर्टिकल 32 में हमारी 5 रिट्स बताई गई हैं, ठीक है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। और फिर जो मूलतः हमारा संविधान जब बनकर तैयार हुआ था, तो हमारे, मैं बार बार वही चीज़ रिपीट कर रही हूँ, हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स थे। कितने थे? 7 थे। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो अब उसको हटा दिया गया, उसको क्या है, फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार ना कर कर उसको संपत्ति का अधिकार कर दिया गया। मतलब वो सॉरी, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार ना कर कर कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। सारा डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है, आप वो वाली PDF, वो वाली क्लास जाके देख सकते हैं। तो इसको क्या है, इसको निरस्त कर दिया गया, मतलब निरस्त भी नहीं किया गया, इसको कन्वर्ट कर दिया गया अमेंडमेंट के थ्रू, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। चलिए, तो ये क्या है हमारे, ये है हमारे फंडामेंटल राइट्स, मतलब जो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। अब कौन से उसमें क्या बातें बताई गई हैं? सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम समानता के अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमको क्या, ये रब हो गया, ये हमको क्या बताता है? समानता के अधिकार। ये उससे पहले हम ये जानेंगे कि जो आर्टिकल 12 है हमको वो क्या बताता है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले जाने हम, तो ऐसे करते हैं, जो सामान्य है, मतलब सामान्य जानकारी आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 है, उसको हम सामान्य नाम दे सकते हैं, है ना। तो हम चलिए ऐसे करते हैं। सबसे पहले सामान्य क्या आता है? सबसे पहले हमारा सामान्य। तो सामान्य के अंदर हमारा कौन सा आर्टिकल आता है? सामान्य के अंदर आता है हमारा आर्टिकल 12, अनुच्छेद 12। तो अनुच्छेद 12 मैंने जैसे आपको बताया, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक आते हैं हमारे, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक आते हैं? आर्टिकल 35 तक आते हैं, ठीक है। अब देखो, आर्टिकल 32 में रिट्स मैंने आपको बताई थी, ठीक है, लेकिन आते ही कहाँ तक है? 35 तक है। अब 34 में 33 में 4 में 5 में क्या आता है, ये सब मैं डिटेल में बताऊंगी, तो इसमें परेशानी होने वाली कोई भी बात नहीं है ना। तो आर्टिकल 12 क्या बताता है हमको? आर्टिकल 12 जो है वो हमको राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है, राज्य की परिभाषा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा आर्टिकल 12 है फंडामेंटल राइट्स में, वो हमको राज्य को की परिभाषा के बारे में बताता है, ठीक है। किसके बारे में? तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आर्टिकल 12 जो है, अनुच्छेद 12 हमको किस के बारे में बताता है? तो राज्य की परिभाषा के बारे में, या फिर राज्य की परिभाषा से कौन सा आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो आर्टिकल 12 हमको क्या बताता है? राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है, ठीक है। फिर आर्टिकल 13 आता है, क्या आता है हमारा? अनुच्छेद 13। अब आर्टिकल 13 जो है हमको वो क्या बताता है? कानून में मूल अधिकारों के प्रति असंगति एवं अप्रतिष्ठापूर्ण कहने का मतलब ये है कि जो हमारा आर्टिकल 13 है
वो हमको क्या बताता है कि जो कानून है, कानून जो मूल अधिकारों के प्रति असंगति एवं या फिर अथवा अप्रतिष्ठापूर्ण है। तो कानून जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके प्रति जो असंगति या फिर अथवा भी बोल सकते हैं, अथवा, चलिए अथवा लिख लीजिए, अथवा अप्रतिष्ठापूर्ण जो है उसके बारे में हमको कौन सा आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद जानकारी देता है। तो उसके लिए हमको जो अनुच्छेद हमारा 13 है वो हमको इस बारे में जानकारी देता है। तो सामान्य में क्या आ गया, सामान्य में आ गया हमारा आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा पहला फंडामेंटल राइट, जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, समता का अधिकार। क्या बोलते हैं, समता का अधिकार। समता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक आता है। ठीक है, कहाँ तक आता है, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक आता है। तो क्या आता है हमारा, समता का अधिकार। तो समता के अधिकार में हमारा सबसे पहले आर्टिकल 14 आता है, आर्टिकल 14 आता है। तो आर्टिकल 14 या अनुच्छेद 14 जो है हमारा, अनुच्छेद 14, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा अनुच्छेद 14 है, आर्टिकल 14 है, तो वो हमको क्या बताता है, वो हमको किस बारे में जानकारी देता है, कानून के समक्ष समानता। देखो, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई पुरुष हो, कोई महिला हो, कोई बच्चा हो, कोई बूढ़ा हो, या फिर वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी कास्ट का हो। ठीक है, हर धर्म में सॉरी हर धर्म में अलग अलग कास्ट होती हैं, तो चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो, कानून क्या है, सबके लिए समान है। तो ऐसा हमको कौन सा आर्टिकल बताता है, ऐसी जानकारी हमको कौन सा अनुच्छेद देता है, तो वो है हमारा अनुच्छेद 14, जो कि हमको क्या जानकारी देता है कि कानून के समक्ष समानता, मतलब कानून के लिए जो है हमारा, उसके लिए सभी व्यक्ति बराबर हैं, चाहे वो कोई औरत है, महिला है, पुरुष है, बच्चा है, बूढ़ा है, कोई भी है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई सरकारी व्यक्ति है, मतलब वो सरकार गवर्नमेंट जॉब में है, चाहे वो प्रधानमंत्री है हमारे देश के, चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे कोई वो राज्य मंत्री हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हैं, कोई भी है, कानून जो है, हमारे संविधान हमको ये बताता है कि जो कानून है वो सबके लिए समान है। तो हमको ये कौन सा आर्टिकल ये जानकारी देता है, आर्टिकल 14 या अनुच्छेद 14 हमको बताता है कानून के समक्ष समानता, मतलब कानून सबके लिए समान है। ओके, चलिए इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 15। क्या आता है, अनुच्छेद 15। तो अनुच्छेद 15 जो है वो हमको क्या बताता है, धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, क्या है, धर्म, जाति, लिंग, नस्ल अथवा जन्मस्थान,
मतलब कोई भी धर्म है, जाति है, नस्ल है या फिर जन्म स्थान है, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर निषेध। कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति क्या है, धर्म, जाति, नस्ल, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर निषेध या फिर भेदभाव का निषेध। कहने का मतलब क्या है, आप समझो। भेदभाव का निषेध, कोई भी व्यक्ति है वो किसी भी धर्म का है, ठीक है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, तो कानून के समक्ष समानता, तो कानून सबके लिए समान है। आर्टिकल 14 हमको ये बताता है, चाहे कोई भी व्यक्ति है, ये मैंने बताया कि कोई भी व्यक्ति है उसके लिए कानून समान है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 15, कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, किसी भी लिंग का है, किसी भी नस्ल का है अथवा जन्म स्थान, मतलब उसका जन्म भारत के किसी भी कोने में हुआ हो, चाहे वो दिल्ली में पैदा हुआ है, चाहे वो केरल में, कन्याकुमारी में, कश्मीर में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, कहीं भी वो व्यक्ति पैदा हुआ है, यदि वो भारतीय नागरिक है। जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, तो उस व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब जैसे ऐसे होता है ना, जैसे बिहार के लोग होते हैं जो वर्कर्स होते हैं, तो मतलब जैसे कहीं भी लेबर वगैरह के लिए ज़रूरत होती है, तो जैसे बिहार के जो ज़्यादातर लोग आते हैं, एज ए एग्जाम्पल समझा रही हूँ मैंने, जो रियलिटी है मैं उसके बारे में ही बता रही हूँ। तो वो जो लोग अपना राज्य छोड़कर, अपने स्टेट छोड़कर कहीं दूसरे स्टेट में काम करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ क्या किया जाता है, बहुत सी जगह पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है, लेकिन उन लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है, वो पढ़े हुए नहीं हैं, तो वो क्या है, इस चीज़ को नहीं समझ पाते। तो लेकिन अगर हमको इस बारे में पता है तो हम क्या है, दूसरे की भी हेल्प कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अदर स्टेट का रहने वाला है, अदर स्टेट में उसका जन्म हुआ है और किसी दूसरे स्टेट में वो रह रहा है, जॉब से रिलेटेड है या किसी भी कोई भी कारण है, तो उसके साथ किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा आर्टिकल हमको बताता है, आर्टिकल 15 बताता है कि धर्म, जाति, लिंग, नस्ल अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर निषेध। तो कौन सा आर्टिकल ये बताता है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 15, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं आर्टिकल 16। ओके, चलिए, तो आई होप जो मैं आपको समझा रही हूँ ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी। एग्जाम में एक एक आर्टिकल पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि हमारे 6 फंडामेंटल राइट हैं, तो हमारे कौन से फंडामेंटल राइट हैं, तो 6 हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, इन 6 में से किसी एक को पूछ लिया, यही पूछ लिया कि समानता का अधिकार कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक संबंधित है, ऐसे नहीं आता है क्वेश्चन ऐसे आता है कि कोई भी, जैसे आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, उसके बारे में लिख दिया, पूछेगा कि ये कौन से आर्टिकल से संबंधित है, या फिर आर्टिकल दे देगा आपको और फिर ये पूछेगा कि ये कौन से आर्टिकल, मतलब ये आर्टिकल किससे संबंधित है। तो ये इस तरीके से डीप में क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, तो इसलिए प्लीज़ आप अच्छे से इनको समझते चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, अनुच्छेद 16। क्या आता है, अनुच्छेद 16। तो जो हमारा अनुच्छेद 16 है वो हमको किस बारे में जानकारी देता है, सार्वजनिक रोजगारों के मामलों में अवसर की समानता। कहने का मतलब ये है कि जो आर्टिकल 16 है वो हमको क्या बताता है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या
अगर देखा जाए तो हर एक कोई भी पर्सन है, मतलब जो स्टूडेंट्स स्कूल में भी पढ़ रहे हैं ना, उनको भी अपने फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो टिप्स पर होनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि क्या हमारा राइट है और क्या हमारी ड्यूटी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वैसे अगर आप नहीं भी तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको इन बातों के बारे में नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कोई आपको किसी भी तरीके का हार्म ना कर सके। तो आर्टिकल 16 जो है, आर्टिकल 16 हमारा क्या बताता है कि जो सार्वजनिक रोजगार हैं उनके मामलों में अवसर की समानता। जो भी रोजगार संबंधित जो भी मामले हैं, मतलब रोजगार से संबंधित, तो सभी के लिए समान अवसर के प्रदान किए जाएंगे। तो ऐसा हमारा संविधान का अनुच्छेद 16 हमको बताता है, या फिर किसी भी भारतीय नागरिक को यह अधिकार देता है कि जो सार्वजनिक रोजगार हैं उनके लिए सभी लोगों के लिए समान अवसर हैं। ये नहीं है कि हाँ ये इस जात का है तो इस जाति का है या फिर इस धर्म का है, ऐसे इस तरीके के कोई भी भेदभाव उसके साथ नहीं, या फिर ये महिला है या फिर ये पुरुष है, तो इस तरीके का कोई भी जो सार्वजनिक जो रोजगार है किसी भी तरीके का उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, मतलब सबके लिए समान अवसर होंगे। तो ये आर्टिकल हमको 16 इसके बारे में जानकारी देता है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 हमको क्या बताता है? अस्पृश्यता का उन्मूलन। क्या है अस्पृश्यता का उन्मूलन? देखो, पहले क्या होता था, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, हमारे देश को आज़ादी नहीं मिली थी, तो अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत जिसको हम बोलते हैं, इंग्लिश में हम उसको अनटचेबिलिटी बोलते हैं, ये चीज़ बहुत थी। जो लो कास्ट के लोग थे, जो नीचे तबके के लोग थे, उनको क्या कहा जाता था, मतलब जो हाई कास्ट है वो तो बैठेंगे खाट वगैरह पे, और जो नीचे लो कास्ट है वो ज़मीन में बैठते थे। कहाँ बैठते थे? ज़मीन में बैठते थे। और जैसे उनका नहाने का कुआं हो गया या फिर पौंड वगैरह हो गया, पोखर वगैरह हो गया, नहाने का, पीने का पानी भरने का, मतलब ये सब चीज़ें उन लोगों की अलग होती थी कि ये छोटी जाति के हैं तो इनके अलग होंगे, और जो बड़ी जाति के लोग हैं उनके अलग होंगे। कि कुएं हो गए पानी के लिए या फिर नहाने के लिए, जैसे बहुत जगह कुएं नहीं होते हैं, पोखर वगैरह पॉन्ड्स वगैरह होते हैं, तो वो उनके लिए अलग होंगे। और उनको रहने के लिए भी जो जगह होती थी कि जो वो गांव के बाहर रहेंगे, बिल्कुल उस एरिया में रहेंगे जहाँ कोई ना आता हो ना कोई जाता हो। और ये भी था कि जिस रास्ते से वो निकल जाएंगे, मतलब वो लोग, ऐसा होता था कि वो लोग अपने कमर पे, अपने जो बैक है कमर पे के झाड़ू लगा के, झाड़ू पीछे बांध के ऐसे चलते थे। वो इस वजह से कि जिससे वो जिस रास्ते चले तो वो, मतलब जहाँ उनके जो फुटप्रिंट्स हैं, जो पैरों के निशान है, वो चलते जाएं और पीछे उनको वो साफ करते जाएं। मतलब इतनी इस हद तक भेदभाव था। आप जब पढ़ेंगे, आप जब ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होगी। मतलब इस तरीके का इस हद तक का भेदभाव व्यक्तियों के साथ किया जाता था। कब? जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। तो यही सब देखते हुए अगर आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं, उनका जो जीवनी है उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें सारी चीज़ें उन्होंने काफ़ी हद तक बताई हुई हैं, एक्सप्लेन की हुई हैं, क्योंकि उन्होंने भी ये सब चीज़ें फेस की थी। उनको पढ़ने की परमिशन नहीं थी। जो छोटे कास्ट के लोग होते थे या जिनको ऐसा माना जाता था, ठीक है, तो इस तरीके का जो भेदभाव होता था तो उसको ख़त्म किया गया। कौन से आर्टिकल के तहत? जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो संविधान निर्माताओं ने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हुए तो अस्पृश्यता का उन्मूलन, या फिर हम कह सकते हैं कि अस्पृश्यता का अंत, जो अनटचेबिलिटी है उसका अंत कर दिया पूरी तरीके से। तो अब क्या है, अब हम किसी भी पर्सन के साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते। अगर हम करते हैं तो हमको इसकी सज़ा मिलती है। ठीक है, तो वो भी मैंने डिटेल में आपको इस चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, सारा कुछ बताया हुआ है। तो उसके लिए भी क्या है, वो चाहे तो किसी भी पर्सन के अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकता है अगर कोई इसको परेशान करता है किसी भी तरीके से, छुआछूत से संबंधित, मतलब अनटचेबिलिटी से संबंधित। तो आर्टिकल 17 हमको अस्पृश्यता के उन्मूलन के बारे में जानकारी देता है। ओके, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 18 या अनुच्छेद 18।
उपाधियों का उन्मूलन। अब ये उपाधियों का उन्मूलन क्या है, जो कि आर्टिकल 18 में दिया गया है। तो उपाधियों का उन्मूलन ये है कि पहले राजा महाराजा ये सब उपाधि दी जाती थी, नवाब। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ, संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, तो जब हमारा संविधान बन रहा है, तो उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को ख़त्म कर दिया कि जो उपाधियां हैं, उपाधियों का उन्मूलन, या हम कह सकते हैं कि उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 के तहत जो भी कोई भी व्यक्ति किसी को ऐसी इस तरीके की उपाधि नहीं दे सकता। केवल जो भारत रत्न हो गए, पद्म श्री हो गए, पद्म विभूषण हो गए, मतलब जो हमारे राष्ट्र द्वारा, जो देश के द्वारा किसी भी व्यक्ति को उपाधि दी जाएगी, केवल वो ही मान्य होगी। उसके अलावा कोई भी व्यक्ति किसी को भी किसी भी तरीके की उपाधि नहीं दे सकता। जैसे पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, तो उनको जो उपाधियां दी जाती थी, तो वो सब, उन सब का अंत हो गया। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 18 के तहत। ठीक है। तो अब क्या है, अब अगर हमको कहीं किसी और देश से भी कोई उपाधि मिलती है ना, तो पहले हमको उसके लिए भी अपना जो हमारा जो राष्ट्रपति हैं, हमारे जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनसे हमको परमिशन लेनी पड़ती है। अगर वो बोलेंगे तभी हम उनसे किसी और देश से कोई, जैसे नोबेल प्राइज़ वगैरह है, किसी को मिल रहा है या ये इस तरीके का है, तो उसके लिए भी हमको पहले राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ती है। जब राष्ट्रपति कह देंगे, उनकी परमिशन मिल जाएगी, तो तभी हम उसको लेंगे, अदरवाइज नहीं। तो इसी तरीके से है कि जो राष्ट्र द्वारा जो उपाधि दी जाएंगी, केवल वही मान्य है, अदरवाइज जो भी उपाधियां हैं, उन सब का अंत हो गया आर्टिकल 18 के तहत, अनुच्छेद 18 के तहत। तो उपाधियों का उन्मूलन हमको कौन से आर्टिकल से जानकारी मिलती है? आर्टिकल 18 से हमको इस बारे में जानकारी मिलती है। तो ऐसा करते हैं, आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। बाकी जो हमारे 5 फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मूल अधिकार हैं, उनके बारे में प्लस और भी हैं कुछ, आर्टिकल 35 तक है। तो जो भी हैं सारे, वो हम अपने धीरे धीरे नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अगर और समझ आई होगी। अगर समझ आई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है गाइज़, आपको कोई भी सजेशन है किसी भी तरीके का, तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।